आज हम जानते हैं कुछ अनोखे नंबरों के रहस्य के बारे में। परंपरा के अनुसार शून्य अंक से जुड़ी राशि अर्थात 10, 100, 500 आदि विवाहोत्सव या शुभ अवसरों पर अशुभ मानी जाती है, जबकि मरणोपरांत अथवा पगड़ी पर शून्य में जुड़ी राशि स्वीकार्य है। भारतीय संस्कृति में 11, 21, 51, 101 या 501 का महत्व अधिक एवं शुभ माना जाता है, लेकिन शून्य वाली संख्या में लेन देन करना ठीक नहीं समझा जाता, क्योंकि शून्य से जुड़ी अतिरिक्त राशि या तो फालतू खर्च हो जाती है, चोरी हो जाती है या फिर किसी न किसी अपव्यय व बट्टे खाते में चली जाती है। शून्य की अशुभता को देखते हुए कुछ व्यापारिक कंपनियां भी अपने उत्पाद का मूल्य 99, 555, 999 रुपए रखना अधिक पसंद करते हैं। यहाँ तक कि पर्यटक विभाग भी किराया शून्य में नहीं रखते। शून्य से किसी राशि को गुणा करें या भाग करें तो फल शून्य हो जाता है, जबकि जोड़ने अथवा घटाने पर राशि में कोई अंतर नहीं पड़ता। यह सब भय शून्य को लेकर है, जो कि कहीं न कहीं हमारी उन आशंकाओं से जुड़ा है जहां शून्य युक्त राशि में लेन देन एक अभिशाप हो सकता है। शगुन हो या लगन या कोई भी दान या पुण्य, वहां पर आपके द्वारा किया गया दान या पुण्य शून्य राशि के साथ होगा तो उसका यश आपको नहीं मिलेगा। ऐसे में करना यही होगा कि या तो आप एक अंक बढ़ा कर दें या घटा कर दें। अतः यदि किसी को देना है तो एक अंक बढ़ा दें, या कोई वस्तु बेचनी है तो एक अंक कम कर दें। इस प्रकार 1000 रुपए की वस्तु 999 रुपए में बेचने की पेश करें तो निश्चित रूप से आपकी संपदा बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा में जीत होगी और निजात मिलेगी शून्य के भय से। इसी प्रकार अंक 13 को भी अशुभ भाव से जोड़ने की परंपरा है। भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में 13 अंक का बहुत परहेज रहता है। यह अंक सीधे से अंक 4, 1+3 से जुड़ा है, जो कि एक तो नकारात्मक सूर्य से संचालित होता है, दूसरे साथ ही भारतीय विद्वान इसको राहु तथा यूरेनस से जोड़ते हैं। यूरेनस ग्रह भी शान्य की प्रकृति का खल, दुष्ट और सर्वनाशी ग्रह है। अंक 13 का अधिक दुष्प्रभाव व्यक्तियों पर अधिक माना गया है, जिसका आरंभ पाश्चात्य देशों में तब हुआ जब 1912 में लगातार इंग्लैंड के शाही परिवार में 13 तारीख को कोई न कोई सदस्य या तो दुर्घटनाग्रस्त होता या फिर अकाल मृत्यु हो जाती। 1912 की संख्याओं का योग 13 होता है, अर्थात 1+3 4 ही होता है। उसके पश्चात 1921 पुनः 13 अंक ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। वहां हर 13 नंबर वाले घर में या होटल के कमरे में 4, 13 या 31 तारीख के दिन या तो हत्या होती या फिर कोई अनहोनी। इसके बाद अब इंग्लैंड में घरों का नंबर 13 नहीं रखा जाता और होटलों में 13 नंबर का कमरा या तो होता ही नहीं या फिर उसके स्थान पर 12A लिख दिया जाता है। अंग्रेजी सभ्यता में अंक 13 से परहेज करना वैसी ही बात है जैसे कि हम छींक मारने या बाहर जाते समय टोके जाने पर रुक जाते हैं। सैकड़ों वर्षों तक हम भारतीय अंग्रेजों के पराधीन रहे हैं, इसलिए भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं पर अंग्रेजों की मानसिकता का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। व्यापारियों ने तो लोकोक्ति भी बना डाली कि 9 नकद न 13 उधार। केवल विदेशों में ही नहीं, भारत में भी इसका प्रभाव मन मस्तिष्क पर पड़ता है। यहाँ पर एक कहावत प्रसिद्ध है कि 3 13 कर देना अर्थात छिन्न भिन्न कर देना। इसी तरह विश्व स्तर के खेलों में भी 13वें नंबर का खिलाड़ी नहीं होता, घुड़दौड़ में भी 13 नंबर का घोड़ा नहीं होता। सक्रिय हो या निष्क्रिय, सभी प्रकार के सामूहिक खेलों में प्रत्येक टीम में 9 या 10 खिलाड़ी सक्रिय तथा अगले 2-3 खिलाड़ी मात्र औपचारिकता पूर्ण संख्या मानकर चलने की परंपरा रहती है। 13 अंक उन लोगों के लिए अशुभ नहीं होता जो कर्क, धनु और मीन राशि में पैदा होते हैं। अनुभव यह किया गया है कि 13 का अंक मानव जीवन पर अपने शुभ अशुभ फल का प्रभाव समान रूप से डालता है और इस अंक का अशुभ मानने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, किंतु मनोवैज्ञानिक आधार तो अवश्य है जो आसानी से मिट भी नहीं सकता। कुछ लोगों का मानना है कि 13 नंबर पर ईश्वर की कृपा है और यह रहस्यमयी शक्तियों का धारक भी है। ऐसी रोचक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।